नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे पास एक फ़ोन आया था सुबह कि गुरुजी हमारे घर में और कोई ना कोई शत्रु पीड़ा आती रहती है, और जब हम कहीं भी जाते हैं पंडितों के पास तो वो कहते हैं आपके कोई ना कोई शत्रु पीड़ा हो रही है, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ रहा है, और हम उससे काफ़ी परेशानी होती रहती है, क्योंकि शत्रु किसी भी प्रकार से शत्रु हो सकता है। तो चलिए हम आज आपको एक ऐसा उपाय बता दें जिससे हो सकता है कि आपके शत्रु पीड़ा आगे भविष्य में आए ही ना, और आए तो उसका ज़्यादा पावर ना हो। आपको करना क्या है कि देखिए, आजकल जो भी मकान बन रहे हैं ना, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम घर के मुख्य द्वार पर भी चौखट नहीं लगाते, उसके अंदर जब मेन द्वार होता है उस पर भी चौखट नहीं लगाते। चौखट लगना ही लगभग सभी बिल्डरों ने बंद कर दिया। ठीक है, चौखट क्या होती थी इसकी पूरी व्याख्या अपने बुजुर्गों से आप सुन सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में बता दूं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो हम मेन द्वार पर जब वो कोई भी चौखट लगाते थे तो चौखट को लांघा नहीं जाता था। श्री राम जी जब वन में गए थे तो लक्ष्मण जी ने भी एक तीर से और उसको एक निशान बना दिया था, और कहा था कि ये आपके इस लकीर से आपको इधर नहीं है, यानी कि वो भी एक तरह की परिधि थी, यानी चौखट। स्त्रियां पहले घर में से बाहर निकलने में बहुत संकोच होता था क्योंकि चौखट को लांघा नहीं जाता था, और जो स्त्रियां चौखट को लांघ देती थी उनको अलग अलग प्रकार की समस्या भी आती थी। लेकिन अब हुआ क्या, कलयुग में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो चौखट को ही हमने हटा दिया है। चौखट को हटाते ही हमारे साथ क्या क्या हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हम तो सिर्फ उपाय बताते हैं कि आपको अपने मुख्य द्वार पर एक चौखट भी लगानी है। आप लकड़ी की, देखिए लकड़ी एक आती है शीशम की लकड़ी। शीशम की लकड़ी में ये विशेषता होती है कि उसमें कभी भी दीमक नहीं लगती, किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता, न कभी गलती है, उसमें ये विशेषता होती है शीशम की लकड़ी। तो आप शीशम की 1.5 इंची या 2 इंची मोटी पट्टी पूरी में मेन जो द्वार है उसमें आप लगा सकते हैं। अगर उसमें नहीं लगा पाते किन्हीं कारण तो उसके अंदर, जैसे मेन गेट तो होता है बड़ा, फिर हम अंदर आते हैं गैलरी में से कोई सीढ़ी लगा के अपन अंदर मेन फिर जो गेट है जिससे हम अपने अतिथि को अंदर बैठाते हैं वो भी मेन गेट होता है। तो अगर आप वहाँ नहीं लगा सकते तो वहाँ तो अवश्य लगाएं, लेकिन मेन गेट पर ही लगाने का प्रावधान है। पहले जो भी मकान बनते थे तो उसमें से डायरेक्ट हम अंदर नहीं आते थे, दोनों तरफ बुखारियाँ होती थी, बीच में दीवार होती थी, तो अतिथि बुखारी में आके बैठते थे। उसके बराबर में एक छोटा सा रूम होता था, फिर वहाँ आकर बैठते थे। फिर उसके आगे एक चौक होता था खुला, फिर जाके वो व्यक्ति धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता था, यानी कि अंदर उसको वर्जित था। आज भी गाँव में मकानों के बाहर एक चबूतरे बना रखे हैं लोग, आज भी आपको मकान के अंदर नहीं लेके जाएंगे। आप देख लेना, जो पुराने व्यक्ति हैं वो आपको आएंगे और बाहरी चबूतरे पे बैठा देंगे, सारे समाचार पूछ लेंगे, चाय पानी पिला देंगे, उनको बाहर से बाहर विदा कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति हमारे घर में आएगा, पता नहीं वो कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसके मन में क्या है, कोई किए कराए वाला आया है, तो ये सारी चीज़ें आज भी गांव वालों को मालूम है। तो उनका एक अलग ही सिस्टम है कि वो बाहर ही उसको ज़्यादा मुंह नहीं लगाते, अंदर तो लेके जाते ही नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ जो गांव वाले हैं उनमें वैसे शत्रुता रहती है, पर किया कराया जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सावधानी रखते हैं उनके किए कराए की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किया कराया कुछ किसी पर भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन हमें अपने घर में चौखट लगानी चाहिए। मेरा अभिप्राय ये है इस वीडियो का, आप अन्यथा ना लें कि उसके हो गया उसके हो गया, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो गया। हम हमारी सुरक्षा कवच तो बनाएं। नरसिंह भगवान का स्थान है ये जो दहलीज, ये ऐसी वैसी दहलीज नहीं है, यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। कभी भी दहलीज पर पाँव भी नहीं रखते हैं, शास्त्र में तो ऐसा बतलाते हैं। लेकिन लेडीजें खड़ी हैं शाम को दहली पे ही खड़ी हैं, बातें ही कर रही हैं गटर गटर, नहीं, ये सब गलत है। इसलिए मैंने जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आएगा।
चलिए, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।